हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि गेट 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question says that suppose the estimated consumption equation of an economy is C is equals to 40 plus beta YD, where YD is the personal disposable income, beta is the marginal propensity to consume, government expenditure G is given as 90, total tax TX received is delta Y, where Y is aggregate output or real income, and delta is tax on real income proportionality factor. Autonomous investment IA is given as 80. What are the tax revenue and budget surplus of the government when beta is equals to 0.75 and delta is equals to 0.20? Now in this question, consumption function is given and we have to calculate टैक्स रेवेन्यू एंड बजट सरप्लस। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और बजट सरप्लस क्या होता है। सो टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कैलकुलेट करती है। यहाँ पर जो टोटल टैक्स रिसीव्ड है गवर्नमेंट की वही एक्चुअल में टैक्स रेवेन्यू है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू क्या है हमारा डेल्टा इंटू वाई। तो टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। हमने डेल्टा की वैल्यू 0.20 गिवन है तो हमने वो पुट कर दी और हमें ये वैल्यू मिल गई टैक्स रेवेन्यू की। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है बजट सरप्लस। बजट सरप्लस गवर्नमेंट को तब होता है जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट को अमाउंट रिसीव्ड ज्यादा हो और गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया हो तो हम कहते हैं कि बजट जो है गवर्नमेंट का वो सरप्लस में है। सो वी कैन राइट बजट सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब टैक्स रेवेन्यू इक्वल है, हमें पता है 0.2y, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 0.2y माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि हमें दे रखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेम ही बात है, वो हमें पता है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दिया तो हमें मिल गया 0.20y माइनस 90। अब इन दोनों टैक्स रेवेन्यू और बजट सरप्लस को निकालने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? टू कैलकुलेट द वैल्यू of tax revenue and budget surplus we must need the value of y। अब y निकालना है हमें, वो क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे हैं ही नहीं या जीरो हैं, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पे ओपन इकोनॉमी होती, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी होते, तो हम यहाँ पे करते प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और यू कैन से प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। सो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। C हमें गिवन है 40 प्लस बीटा YD एज इट इज लिख दिया। इन्वेस्टमेंट हमें IA हमें पता है 80 एंड G इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो भी हमें पता है 90। आफ्टर सॉल्विंग दिस at equilibrium we know that aggregate demand is equals to aggregate supply, और aggregate supply को हम y भी लिख सकते हैं। so y is equals to aggregate demand and aggregate demand is equals to 40 plus beta disposable income plus 80 plus 90। so y is equals to this। after solving, after adding, now we have substituted the value of beta is equals to 0.75. It is given in the question. So I have substituted the value. Now 40 plus 80 plus 90 is equals to 210 plus 0.75 YD.
Now to solve for y, we have to firstly find out the value of YD, disposable income. Disposable income is equals to total income minus taxes. So we can write YD or disposable income is equals to income minus taxes. Taxes is equals to delta into Y. And we know the value of delta, which is 0.20. After substituting the value, we take Y as common. After taking Y as common from this, we left with 1 and here minus 0.20. After subtracting, we get 0.80Y. Now the value of YD is 0.80Y. Now we will substitute this value in aggregate demand equation, means this equation. So we write it Y is equals to 210 plus 0.75 into 0.80. After solving, we get Y is equals to 0.6Y. Y minus 0.6Y is equals to 210. After taking Y as common, we can get 1 minus 0.6, or 1 minus 0.6 is equal to 0.4. So 0.4Y is equals to 210. And finally, we get Y is equals to 210 divided by 0.4, which is 525. Now, we have calculated the value of Y. So we can now find the value of total tax received by the government or tax revenue, which is this. So tax revenue is equals to 0.20 into 525, means value of Y. We get rupees 105. Similarly, budget surplus, as we studied earlier, it is the excess of revenue of government from taxation over government spending. So budget surplus is equals to tax revenue minus government spending. Tax revenue is equals to 105, as we have calculated earlier, and minus government spending, which is 90, is equals to rupees 15. So therefore we can say that tax revenue of government is rupees 105 and surplus is rupees 15. I hope you all understand the entire concept. In case you feel any problem, you can use comment section for that. Thank you.